आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, यहाँ विराजमान मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, जैसा कि अभी अरुण जी चतुर्वेदी साहब ने बताया कि हमारा प्रत्येक 6 वर्ष बाद में सदस्यता अभियान चलता है। और कल आपने देखा होगा टेलीविजन पर भी आप सबने देखा होगा कि हिंदुस्तान के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी कल पुनः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने पुनः ग्रहण की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी नए सिरे से फिर से नवीनीकरण किया सदस्यता अभियान का। ये आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1500 राजनीतिक दल है और उनमें हम एक अलग से हमारी पहचान है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और हम सदस्यता अभियान शुरू से करते हैं, प्रारंभ से करते हैं और उसमें नए नए सदस्यों को जोड़ते हैं। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके सामने और अपना विचार रखेंगे। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, हम सब कार्यकर्ताओं का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जो नए सिरे से सदस्यता अभियान हम चलाएंगे उसमें हम, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 करोड़ लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य हम बनाएं और इस प्रकार से हमारा 51,613 जो बूथ है उसके हिसाब से हमारी 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख के करीब सदस्यता होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हम 1.25 करोड़ से अधिक सदस्य बनाएंगे। तो हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर और सदस्यता अभियान को और मूर्त रूप देना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को हम सदस्य बनाएं। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर और हम जनसंपर्क करते हैं, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने का काम करते हैं और हमने कई तरीके से सदस्यता अभियान को चलाया है। कई स्थानों पर किसी प्रतिष्ठान के बाहर जाकर हम संपर्क करते हैं, किसी एनजीओ को भी हम संपर्क करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी हम संपर्क करते हैं और कई स्थानों पर हम चौपाल पर और अपना टेबल लगा करके भी और लोग आम नागरिक को और प्रेरित करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। हम अपनी पंच निष्ठा उनको समझाते हैं, रीति नीति समझाते हैं। नए पुराने जो सदस्य हैं उनका नवीनीकरण भी होगा, लेकिन नए सदस्य बनाने के लिए आप मिस्ड कॉल पर, जैसा कि आपको बताया गया कि 8800002024 ये याद रखने लायक है कि 880000 और चूंकि 2024 है, अपने ये वर्ष चल रहा है तो इसके हिसाब से 2024 ये सब याद रखने लायक है। तो हम सबको ये ध्यान में है और हम सब इस अभियान को और सफलतापूर्वक चलाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इस देश में राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करती है। अन्य पार्टी व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। अपन देख सकते हैं हिंदुस्तान की सभी पार्टियों के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन पार्टियों के पीछे कोई एक व्यक्ति लगा हुआ है और वो व्यक्ति उस पार्टी का अपने परिवार की पार्टी मान करके और चलता है और वो अपने उस परिवार के इसकी परिवार की संपन्नता को ध्यान में रख करके काम करता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि हमारा 140 करोड़ जनता हमारा अपना परिवार है, हमारा इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। तो 140 करोड़ जनता को हम अपना परिवार मान करके उन सबके उत्थान की कामना करते हैं और प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठे, भारत की प्रतिष्ठा किस प्रकार से बढ़े, दुनिया में भारत का मान किस प्रकार से बढ़े, हमारी प्रत्येक योजना इसी को ध्यान में रख करके की जाती है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है वो हम सबके सामने है। कितना विकासोन्मुख बजट दिया है, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने की दिशा में
प्रत्येक क्षेत्र के विकास करने की दिशा में और हमने काम किया है। हमारा बजट इसी प्रकार का उन्होंने बना करके दिया। आप जानते हैं कि हमने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया। जो विकास की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले। जब चुनाव का समय आए तब हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाए उसके बाद में विकास में हम कोई राजनीति नहीं करते। सर्वांगीण विकास करने का काम हमारी पार्टी करती है, हमारी सरकार करती है। प्रत्येक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में हमारा प्रत्येक कदम होता है। ठीक इसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो घोषणाएं की है, जो विकास की और गाथा हमारे सामने स्थापित की है, वो भी हम जनता के बीच में लेकर के जाएं। जब आप चौपाल पर जाएंगे तब हमारे बजट को, केंद्र सरकार के बजट को और राज्य सरकार के बजट को भी ध्यान में रख करके हम जनता को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार की योजना हमारी सरकार कर रही है, किस प्रकार से आम नागरिक के और आर्थिक समृद्धि के लिए हम योजना बना रहे हैं, किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में हम मजबूत बन सके, इसके लिए काम हो रही है, काम किया जा रहा है। ये आप सबको पता है। एक बात मैं और निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे और जो जिनको अपन हमेशा दीप प्रज्वलन करके याद करते हैं, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय। आज दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि जब आप सदस्यता अभियान को लेकर के जाएंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक परिवार तक हमको जाना है, प्रत्येक घर तक हमें संपर्क करना है। कोई ना करे कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमें उससे संपर्क जरूर करना है। जब आप उससे संपर्क करेंगे तो सभी मानेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग मानेंगे, लेकिन जो नहीं माने उससे उलझना नहीं, किसी भी प्रकार से उलझने की कोशिश नहीं करें, उनको केवल समझाने की कोशिश करें। हमारी नीति, हमारा दृष्टिकोण, ये उनको समझाने की कोशिश करें। वी आर द पार्टी विद डिफरेंस, अन्य पार्टियों से हम किस प्रकार से भिन्न है, ये उनको बताने की और कोशिश करें। दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आज हमारा विरोधी है, आप प्रयास करें कि कल वो हमारा समर्थक बने। आज हमारा जो समर्थक है, ये प्रयास करें कि कल वो हमारा मतदाता बने। आज जो हमारा मतदाता है, आप ये प्रयास करें अपने व्यवहार से इस प्रकार की स्थिति पैदा करें, अपने आत्मीयता के भाव के साथ उससे इस प्रकार का संपर्क बनाएं कि कल वो हमारा कार्यकर्ता बने। इसी भाव को लेकर के हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। विरोध होता है लेकिन दुश्मन नहीं बनाना है। राजनीतिक कई बार तकरार भी होती है, लेकिन उस तकरार को केवल तर्क शक्ति तक सीमित रखें, उसको दुश्मन बनाने की कतई कोशिश हम नहीं करें। और अगले को भी ये समझ में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ये मान के चले आप कि आज कई लोग छोड़ करके हमारे साथ में आकर के जुड़ रहे हैं, वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़ रहे, उनकी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी अलग है, ये पार्टी देश का विकास करना चाहती है, देश की समृद्धि चाहती है, आम आदमी को मजबूत करना चाहती है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना चाहती है, ताकि देश समृद्ध बन सके, दुनिया में भारत का मान बढ़ सके। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। जब विकसित भारत बनाने की दिशा में हमको कदम बढ़ाना है और हम सदस्य बनाए, और सदस्यता अभियान इसीलिए चलाया जाता है कि हमारे परिवार की वृद्धि की जा सके। हमारे परिवार में जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा आह्वान किया था कि परिवार में कोई नया जन्म होता है किसी का, तो हम कितना स्वागत करते हैं, कितनी मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। और कोई बहू शादी करके हमारे परिवार में आती है तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार की वृद्धि के लिए उसका योगदान है, वो हमारे परिवार में जुड़ करके आ रही है। तो इसी प्रकार का भाव लेकर के हम नए सदस्यों को हमारी ओर आकर्षित करें, हमारी पार्टी में जोड़े। हमारी सदस्यता अभियान यही एक वरदान आप सबके लिए हो सकता है। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है, जो कोई भी राजनीति में भी यदि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना चाहता है, ये स्वर्णिम अवसर है हमारे सामने। ये हमारे लिए वरदान का काम करेगा कि हमें जनसंपर्क करने का एक अवसर मिल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, उनको हमारी नीति समझाएं, पंच निष्ठाएं समझाएं, नीतियां समझा करके लाना है। ये मेरा आग्रह रहेगा आप सबका। और फिर से बहुत व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी और आप सब भी आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, धन्यवाद।